subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मुझे लगता है मैं जब आई थी ना तो ब्रेकिंग न्यूज़ हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज़ से आई थी, तो आई थिंक दुनिया ने सारे लोग ने जान ही चुके थे मेरे बारे में किस वजह से मैं आई हूँ। मैं फाइटर हूँ, शायद तभी मुझे लिया बिग बॉस ने कि मैंने फेस किया है कि स्टार से लड़ी हूँ, एक पहाड़ से लड़के आई हूँ, यंग गर्ल के साथ रोमांस किया। मैं भी उनके साथ 15 साल छोटी हूँ, तो मुझे लगता है मैं भी बहुत यंग हूँ उनसे, सो रोमांस तो मेरे साथ भी बहुत किया उन्होंने। हेलो गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड वेलकम टू इंडिया फोरम्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। उसी के साथ आज हमारे साथ है आलिया सिद्दीकी, जो कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही हमारे साथ है। तो आलिया, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कितना डिसअपॉइंटिंग और कितना शॉकिंग एविक्शन था ये। हाँ जी, बहुत बुरा लगा मुझे, सीरियसली बहुत बुरा लगा। मतलब निकलना तो था, ये नहीं पता था कब निकलना था, बट इस तरह से निकलना था वो नहीं सोचा था मैंने। बट पॉजिटिव ये साइड देखूं तो ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि उन्होंने एटलीस्ट अच्छा रिव्यू दिया है जो मेरे लिए सोचा है। सो वो मेरे लिए, ऑडियंस के लिए सोचूं तो मेरे लिए पॉजिटिव है। आपके साथ जिया भी नॉमिनेटेड थी, तो आपको क्या लगता है, अगर कंपैरिजन की बात किया जाए तो कितना आप वीक पड़ गए थे जिया के सामने, या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वीक तो मैं बोल सकती पड़ी नहीं थी, बट वो मेरा नेचर था कि मैं सबके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे कुछ एनर्जी नहीं कनेक्ट कर रही थी, तो इसलिए मैं सबके साथ नहीं बात कर रही थी। बट ऑफ कोर्स ये बोल सकती हूँ कि मैं थोड़ा रिजर्व रहती थी, बट बहुत सारी चीज़ें एकदम खुल के नहीं आ सकती है, कि आप खुल के नाचने लगो, गाने लगो, वो सारा नेचर मेरा पहले से था नहीं। बट हाँ, धीरे धीरे खुल के, जैसे टास्क आया तो टास्क में मैंने अपना 100% दिया और मैंने उसको काम कंप्लीट किया, और हम लोग को अच्छा खाना भी मिला। और बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ मुझे लगता कि जो काम दिया जाएगा वो शिद्दत से करूँगी। बट खाली टाइम जब आप रहते हैं तो क्या कर सकते हैं, बोर ही हो सकते हैं, थोड़ा बात कर सकते हैं, बट गॉसिप तो नहीं कर सकते हैं। अगर बिग बॉस की बात किया जाए तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कंट्रोवर्शियल से भरा हुआ है, जैसे कि आप भी जानते हैं। तो क्या आपने जो भी घर पे डिस्कशन किया आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, क्या वो कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कुछ किया था, या फिर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान ने भी उसके ऊपर आपको समझाया था, इसलिए मुझे लगता है मैं जब आई थी ना तो ब्रेकिंग न्यूज़ हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज़ से आई थी, तो आई थिंक दुनिया ने सारे लोग ने जान ही चुके थे मेरे बारे में किस वजह से मैं आई हूँ। सो मेरा इतनी जगह, मतलब इंडिया से लेकर बाहर तक बात हो चुकी है इस डिवोर्स को लेके। सो मेरे लिए ये एक बहुत कमज़ोर चीज़ थी कि इसको लेके मैं खेलने जाती। मेरे लिए ये चीज़ थी कि अब आलिया को एक तरह जो भी बात मैंने अपनी रखा, लोगों तक बात रखी, उसके अलावा भी क्या है। यदि मैं गुस्सा करती हूँ या मैं हंसती हूँ तो क्यों हंसती हूँ, क्यों गुस्सा कर रही हूँ, लॉजिक पे। सो शायद मुझे ऐसा लगा कि उस जगह जाके शायद अपने आप को मैं बताऊँ कि ये मेरा नेचर है, मैं ऐसी हूँ, ना कि मैं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए गई थी। और आई एम नॉट बेचारी कि मैं बेचारी बन के गई थी। मैं फाइटर हूँ, शायद तभी मुझे लिया बिग बॉस ने कि मैंने फेस किया है कि स्टार से लड़ी हूँ, एक पहाड़ से लड़के आई हूँ, और उस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं है, और ना मैंने कोई इस चीज़ का नाम लेके अंदर जाने की सोचा, क्योंकि इतना ज़्यादा आ चुका था कि उसको मुझे अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक विक्टिम कार्ड से भी मुझे याद है, आपने जैसे कि अभी कहा पूजा जी ने आपको ये टैग दिया है, तो क्या कुछ ऐसा हुआ था कुछ जिसके वजह से आपको ये टैग मिला है? विक्टिम कार्ड के लिए पूजा जी को पता होगा कि मैंने उनके साथ ऐसा क्या बोला, क्या मैंने उनको स्टोरी अपनी बताई जिसकी वजह से उन्हें लगा। खैर, विक्टिम कार्ड तो वो खेल रही हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि एक खुद इतनी बड़ी स्टार हो के वो एक महेश भट्ट का नाम ले रही हैं कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो विक्टिम कार्ड तो आप खेल रहे हो, आपको पहचान की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बड़े स्टार हो, और मुझे पहचान की ज़रूरत है कि मैं नवाजुद्दीन की वाइफ हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ इंस्टा में कुछ स्टोरी डाल के हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज़ में आई हूँ, दैट्स इट। बट उन्होंने ये जब बात प्रूफ कर दिया कि विक्टिम कार्ड वो खेल रही हैं महेश भट्ट का नाम लेके। सो ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अगर नवाज़ की बात किया जाए तो काफ़ी इंटरव्यूज़ कल उनके हुए हैं जहाँ पर आपके बारे में उनसे पूछा गया है, बट उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है। इनफैक्ट आप उस पर क्या टेक लेना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उनके बारे में मैं क्या बोलूँ यार, उनका अपना एक नज़रिया है, सोचने का नज़रिया है, वो कम बात करते हैं, उनको लगता है जब बात करना वो करते हैं। तो शायद उनको जो चीज़ नहीं सही लगी होगी, शायद उन्होंने नहीं बात किया। सो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। वैसे जनता को और एक कन्फ्यूजन है कि आपका डिवोर्स अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे उनके ऊपर?
नहीं, मेरे तरफ से तो हुआ नहीं, उनके तरफ से हुआ तो वो अलग बात है। मेरे तरफ से तो कभी डिवोर्स नहीं हुआ, बट हाँ, बहुत जल्दी लूँगी मैं। तो घर से बाहर निकलते ही आपने आप आपके बच्चे से मिले, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे किस तरह से वो पूरा मिलन हुआ? बच्चे से मिलन फ़िलहाल बोटिंग कॉल पे ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ नहीं है, दुबई में हैं। बात हुई रात को, थोड़ा बहुत बात हुई, क्योंकि मैं उस माइंडसेट में नहीं थी, बिकॉज़ मुझे एक सदमा लगा, इसलिए नहीं कि निकली मैं, इस तरह से निकलना था और अपनी बात सही बात रख के निकलना था। तो वो तकलीफ़ आई कि मैं तो सही खेल रही थी ना, जो मेरे अंदर थी सच्चाई, मैं उसके साथ ही खेल रही थी। बट लोगों के जैसे मुझे बोला गया कि लोग ने आपको हटाया है, लोग की वजह से। पर जब मैं आई हूँ, जब लोगों के बारे में सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो लोग नहीं बोल रहे हैं कहीं भी कि कि मुझे हटाना चाहिए, उल्टा लोग का सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं पॉजिटिव हुई हूँ इस चीज़ को लेके कि थैंक गॉड लोग तो समझ रहे हैं, तो मुझे और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। वेल लोगों के साथ साथ शायद से आपके बच्चे भी आपको एक सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, जैसे कि आपने कहा इतना सपोर्टिंग बच्चे आपको मिले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, टच वुड। और मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कम उम्र में ज़्यादा बड़ी हो गई है। और बेटा तो बड़ा इनोसेंट है, बेचारे को क्या पता, वो तो हर वक्त याद करता रहता है मुझे। उसके साथ कुछ भी चीज़ें आ जाए वो मिस करता है। बट कहीं ना कहीं मुझे भी मजबूरी ऐसी थी कि मुझे अपने बच्चे छोड़ के आना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी अभी शुरू हुई है। ये 40 की एज में मैं अपनी लाइफ की जर्नी शुरू कर रही हूँ। सो बहुत सारे त्याग दे के ही मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे फ्यूचर सोचूं अपने लिए तो मुझे कुछ करना है। अकेले बैठ के कि किसी का मंथली आ रहा और मैं सर्वाइव करती रहूँ, तो मैं बेचारी बन के नहीं रहना चाहती पूरी लाइफ। और त्याग मेरे लिए सबसे बड़ा कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कुछ अपना करियर स्टार्ट कर रही हूँ। और तकलीफ़ भी है और खुशी भी है कि ठीक है, कल को उनको ये बात एहसास तो होगा कि मम्मा फाइटर की तरह लड़ती रही है और अपने हक के लिए लड़ी है। थोड़ा सा मैं उनके साथ नहीं रह पा रही हूँ, पर उसके साथ मेरी नीज़ है, ऑफकोर्स नवाज़ भी जा रहे हैं। सो एक सपोर्ट ये भी मिल गया है। और है थोड़ा सा इस चीज़ को लेके मैं बोल सकती कि ये जर्नी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शुरुआत ही मुझे एक झटका लगा है। बट देखते आगे क्या होगा, और मुझे लगता है सब अच्छा होगा। नवाज़ की फिल्म भी आई है टिकोवेट्स शेरू, तो क्या आपने देखा उनका ट्रेलर या फिर मूवी देखा है? बिकॉज एक यंग गर्ल के साथ उन्होंने ऑन स्क्रीन रोमांस भी किया है, तो उस पर क्या टेक है आपका? यंग गर्ल के साथ रोमांस किया, मैं भी उनके साथ 15 साल छोटी हूँ, तो मुझे लगता है मैं भी बहुत यंग हूँ उनसे। सो रोमांस तो मेरे साथ भी बहुत किया उन्होंने, बट फिल्म देखा नहीं है मैंने, और बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकती इसके बारे में। लास्टली अब जैसे कि आप बाहर आए हैं, तो क्या कुछ प्रोसीडिंग्स अभी आपका जो हो रहा है नवाज़ और आपके बीच डिवोर्स को लेकर, तो क्या कुछ वो आप अब किस तरह से करने वाले हैं? कुछ करने वाली नहीं हूँ, सीधे डिवोर्स देने वाली हूँ, और क्या करूँगी इससे ज़्यादा। जो करना था हो गया सब। We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.